रूस यूक्रेन महायुद्ध उन्माद पहले जैसा था वैसे ही अब है। जेलेंस्की को पुतिन से खतरा जैसे पहले था वैसे ही अब है। ट्रंप जो शांति के लिए बातचीत का दौर शुरू किया था वो धरा का धरा रह गया। रूस यूक्रेन महायुद्ध और भीषण जारी है। रूस ने पूरे यूक्रेन को बारूद से पाट लिया है। ऊंची इमारतें आग में घिरी हैं। रूस के फाइटर ड्रोन्स ने कहर बरपा रखा है। रिहायशी बस्तियों में फटती मिसाइलें, आग से घिरा इंडस्ट्रियल एरिया, सरकारी इमारतें, हथियार के गोदाम, सब कुछ पुतिन के ताप में धधक रहे हैं। यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके फिर से होने लगे हैं। लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। रूस ने भीषण हमले की शुरुआत अमेरिका से ब्लैक सी डील के बाद शुरू की है। 3 साल से जारी महायुद्ध की त्रासदी के बीच अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। पुतिन की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। खार्किव, सुमी में तहलका मचा हुआ है। रूस ने पूरे शहर को बारूद से पाट दिया है। रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका इस डील का गारंटर बना है। गारंटी इस बात की दी गई है कि अब काला सागर में रूस मिसाइल धमाका नहीं करेगा, सी रूट पर बमबारी नहीं होगी, कारोबारी जहाजों को तबाह नहीं किया जाएगा। मगर इस डील से यूक्रेन को क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। युद्ध का उन्माद पहले जैसा था वैसे ही अब है। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग समझौता किया, जिसमें तय हुआ है कि काला सागर में जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर भी हमला रोकने को तैयार हो गए, लेकिन पुतिन ने सारी डील को नकार दिया और यूक्रेन की सेना पर बम बारूद से बौछार करने लगे। काला सागर पर हुए समझौते के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप खुद की पीठ थपथपाने में जुट गए। उन्होंने डील को युद्ध खत्म करवाने का पहला बड़ा कदम तक कह दिया। मगर इधर डील हुई, उधर डेंजर बढ़ने लगा। यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले होने लगे, जिसके बाद जेलेंस्की ने धमकी दी है कि वो समझौते को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन रूस ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जेलेंस्की का भय बरकरार है। उन्हें मालूम है कि रूस ने 30 दिन की मोहलत देकर उन्हें 3 मिनट बाद ही बारूदी धमाकों से दहला दिया था। ऐसा ही कुछ काला सागर डील के बाद शुरू हो गया है। उधर पुतिन ने यूक्रेन पर जो आरोप लगाए हैं उससे साफ हो चुका है कि रूस बड़े अटैक की तैयारी में है। पुतिन ने कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी के अत्याचार का ब्यौरा साझा किया है। पुतिन ने यह धमकी भी दी है कि कुर्स्क में क्राइम करने वालों का जल्द हिसाब होगा। कुर्स्क की बर्बादी देख पुतिन बेहद गुस्से में है। उन्होंने यूक्रेन सेना के विध्वंस का हिसाब जुटाना शुरू कर दिया है। पुतिन ने उन यूक्रेनी जनरलों का शिनाख्त शुरू कर दी है जिन्होंने कुर्स्क फ्रंट पर मोर्चा संभाला है। पुतिन गिन गिन कर बदला लेने के मूड में है। ऐसे में युद्ध रुकेगा और विस्फोट होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम ये मान चुके हैं कि पुतिन जल्द युद्ध समझौते को नहीं मानेंगे। ट्रंप ये मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना अब उनके बस की बात नहीं है। ट्रंप ने दबी जुबान में कहा है कि पुतिन पर भरोसा नहीं है। वो कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, इसका पक्का पता नहीं। ट्रंप के इस बयान के बाद जेलेंस्की की जान में जान लौट आई है। जेलेंस्की जो रट लगाए हुए थे वही बात अब ट्रंप ने भी कर दी है। तो क्या सारे समझौते, सारी शर्तें सब बेमानी हो गई हैं? ट्रंप को पुतिन के मूड स्विंग की भनक कैसे लगी है? काला सागर पर हुए समझौते के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का जो बयान आया है वो ट्रंप को खटक रहा है। रूस अमेरिका से गारंटी चाहता है कि जेलेंस्की आगे कोई गलती ना दोहराए। जेलेंस्की की एक भूल सभी शर्तों को तार तार कर देगी। ट्रंप के लिए ये ऐसी मुश्किल है जिसका हल फिलहाल उनके पास नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ दिनों में खत्म कर देने का वादा किया था। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पुतिन से दोस्ती के लिए सारे जतन कर डाले, मगर पुतिन पर अभी उन्हें डाउट है। ऐसा ही डाउट उन्हें जेलेंस्की पर भी है। जेलेंस्की का सख्त रुख ट्रंप ओवल ऑफिस में देख चुके हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर जेलेंस्की टस से मस नहीं हो सकते। मायने ये है कि यूक्रेन अभी भी अपने स्टैंड पर डटा हुआ है।
जेलेंस्की ने ट्रंप से डिमांड भी की है कि रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। रूस की वादा खिलाफी का हवाला देकर जेलेंस्की बैन के लिए प्रेशर बनाने लगे हैं। पुतिन ने एक बार फिर ट्रंप को अपनी शर्तों में फंसा लिया, जिससे झुंझलाए ट्रंप नया वॉर प्लान तैयार कर रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध समझौते से पहले रूस में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के 5 बड़े इलाकों पर कब्जा कर रखा है। उसी तरह अब जेलेंस्की आर्मी रूस में ज्यादा से ज्यादा जमीन जीतने का ऑपरेशन ऑन कर चुकी है, जिससे समझौते की टेबल पर बात बराबरी से हो सके। जेलेंस्की आर्मी रूस से बचने के लिए इन इलाकों को बफर जोन की तरह इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि ये सारे प्लान पुतिन के क्रोध के आगे ज्यादा दिन टिकते नजर नहीं आ रहे। पुतिन किसी भी समझौते को तब तक नहीं करने वाले जब तक उससे रूस को लंबे वक्त तक फायदा न मिले। यह भी साफ हो चुका है कि युद्ध अब जितने दिन आगे बढ़ता जाएगा, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मजबूरी उतनी तेजी से बढ़ती जाएगी। यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से भड़के पुतिन एटमी धमाका करने को मजबूर हो सकते हैं। एटमी युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप खुद को इससे अलग नहीं कर पाएंगे।